ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित किए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतदान हुआ। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज 41 लाख रुपए के 14 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। सीबीएसई ने एक बयान में कहा है कि 12वीं में कुल 87.98% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यह प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में 0.65% अधिक है। 24,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 1,16,000 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6.40% अधिक है। वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.60 रहा, जिसमें लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.75 है, जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.71 है। परीक्षा परिणाम बोर्ड की www.cbseresult.nic.in के साथ साथ डिजी लॉकर और उमंग ऐप्स पर भी देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के अथक परिश्रम और उपलब्धि पर उन्हें गर्व है। उन्होंने विद्यार्थियों की सफलता में परिवार और शिक्षकों के सहयोग के लिए उनकी सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सीबीएसई के 10वीं और 12वीं परीक्षा के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतदान हुआ। इनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5 और झारखंड तथा ओडिशा की 4-4 सीटें शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी आज वोट डाले गए। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित था। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज 41 लाख रुपए के 14 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और थाना गंगालूर की संयुक्त टीम गश्त पर मुतवेंडी पीडिया की ओर निकली थी। इसी दौरान मुतवेंडी के जंगल में विस्फोटक और माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री के साथ 14 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार माओवादियों में 8-8 लाख रुपए के 2 इनामी माओवादी और 5-5 लाख रुपए के 3 इनामी माओवादी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए माओवादी मिलिट्री कंपनी नंबर 2 और गंगालूर एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय थे। गिरफ्तार माओवादियों से 4 टिफिन बम, 2 कुकर बम, डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर और जिलेटिन स्टिक बरामद किए गए हैं। इन माओवादियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं दंतेवाड़ा जिले में आज 2 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पुलिस महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप और पुलिस अधीक्षक गौरव राय की मौजूदगी में इन दोनों माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन दोनों पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। इन दोनों माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों पर रायपुर के सिविल लाइन्स में कल 14 मई को वार्तालाप का आयोजन किया जाएगा। इस वार्तालाप में पुलिस अधिकारी, पत्रकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग शामिल होंगे। गौरतलब है कि ये नए कानून पूरे देश में 1 जुलाई से लागू होंगे। राजधानी रायपुर के एक कारोबारी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में आत्महत्या कर ली है। यह घटना सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र की है। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कारोबारी ने महादेव सट्टा ऐप के लिए एक व्यक्ति को 1 वर्ष पहले करीब 10 लाख रुपए उधार देने और रकम वापसी
मांगने पर जान से मारने की धमकी देने की बात कही है। पुलिस द्वारा इस मामले की पड़ताल की जा रही है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि महादेव सट्टा ऐप मामले में लगातार जांच की जा रही है। लोग इसमें पड़कर आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हुए हैं। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। पुलिस द्वारा इस मामले की लगातार जांच की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। खैरागढ़ जिले में स्थित मंडीप खोल गुफा आज श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोली गई। इस गुफा में भक्ति और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है। इसे विश्व की 6वीं और भारत की दूसरी सबसे बड़ी गुफा माना जाता है। गौरतलब है कि छुईखदान विकासखंड के ग्राम ठाकुर टोला के पास घने जंगलों के बीच मंडीप खोल गुफा स्थित है। इस गुफा को हर साल अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को एक दिन के लिए पर्यटकों के लिए खोला जाता है। इस गुफा को देखने छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी पहुंचते हैं। दंतेवाड़ा स्थित NMDC के किरंदुल और बचेली परियोजना के कर्मचारियों ने वेतन पुनरीक्षण की मांग को लेकर कल से हड़ताल शुरू कर दी है। इससे लौह अयस्क का उत्पादन और परिवहन प्रभावित हुआ है। कर्मचारियों ने टूल डाउन हड़ताल घोषित कर NMDC प्रबंधन से वेतन समझौते पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। कर्मचारी संगठन निजी कंपनी को काम देने के विरोध में है, साथ ही वेतन पुनरीक्षण की भी मांग कर रहे हैं। जून माह में आयोजित यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर 18 मई को प्रस्तावित मार्गदर्शी कार्यक्रम आयाम ऊंची उड़ान के आयोजन की तिथि को आगे बढ़ा दी गई है। परीक्षा में सम्मिलित हो रहे युवाओं और उनके अभिभावकों ने आज रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह से मुलाकात कर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया। कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि अब यह कार्यशाला यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के बाद जून के तृतीय सप्ताह में होगी। इस कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुखों और विषय विशेषज्ञों द्वारा युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह ने कलेक्टोरेट में लोकसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट और ETPBS के माध्यम से मतदान में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉ सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि मतदान चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मतदान दल के कर्मचारियों ने इस संबंध में अपने कर्तव्य का बखूबी से निर्वहन किया है। इसके कारण बुजुर्गों, दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया। कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र में आज एक चलती कार में आग लग गई। इस दुर्घटना में कार चला रहे शिक्षक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक यह कार लुड़खेता मोहल्ले से जब गुजर रही थी तभी उसमें आग लग गई। मृतक रायगढ़ जिले के छाल थाना इलाके के रहने वाला था। कार में शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश से दक्षिणी असम तक एक द्रोणिका बनी हुई है। वहीं पूर्वी झारखंड में ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा स्थित है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बन रही है। आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने और हल्की वर्षा होने अथवा छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है। राजनांदगांव जिले में आज हल्की बूंदाबांदी हुई। साथ ही दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कुछ संभागों में 1-2 स्थानों पर आज हल्की वर्षा हुई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। बिलासपुर जिले के सरकंडा, मस्तूरी, कोटा, चकरभाटा, कोनी, सेंद्री, लोफंदी, कछार, निरतू और घुटकू में खनिज अधिकारियों द्वारा खनिज वाहनों की सघन
जांच की गई, जिसके आधार पर अवैध परिवहन के 12 मामले दर्ज कर 14 वाहन जब्त किए गए हैं। राजनांदगांव की कोतवाली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री के बाद जमीन को बेचकर फरार 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। कोंडागांव के कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था देखने शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। गौरेला पेंड्रा मरवाही की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आज कलेक्टोरेट में अधिकारियों की बैठक लेकर अरपा नदी के संवर्धन के लिए अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली और जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित किए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतदान हुआ। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज 41 लाख रुपए के 14 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।